पास अकबर के बाद किसको पढ़ाना है? जहांगीर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। अभी मुगल वंश पढ़ रहे हैं ना। मुगल वंश, ठीक है। मुगल वंश का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है पता है? 1526 से 1857। हाँ, से 1857। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे। मुगल वंश में हम लोग बाबर के बारे में पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ, पढ़ लिया ना। हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में कल समाप्त कर दिए। आज वन शॉर्ट वीडियो में पूरा जहांगीर खत्म कर देंगे। ठीक है, जहांगीर से जो जो पॉसिबल क्वेश्चन बनता है और रिलैक्स होकर रहना, इंटरटेन करके पढ़ना। किसी को कोई डाउट आएगा तो वो पूछना, बदतमीजी मत करना तो आज क्लास से बाहर कर देंगे। पहले ही बता देते हैं, इंस्ट्रक्ट पहले करते हैं। बी सीरियस, क्लास में एकदम फोकस रहो। ठीक है, बाकी उससे संबंधित जितना भी डाउट आएगा वो आराम से पूछना, उसके लिए हम खड़ा है। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग शुरू करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म कब हुआ भाई? जहांगीर का जन्म, ठीक है, तुम्हारा होता है 1669 ईस्वी में। कब होता है? हाँ, 1669 नहीं, 1569। ओ रुको आराम से, डेट हमारे पास भी है। 1569, मृत्यु होता है 1627। ठीक है, जन्म और मृत्यु तुमको इसलिए लिख दे कि इसका ड्यूरेशन समझ में आएगा कि जितना भी घटना घटेगा सब इसी के बीच में घटेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैपिंग के थ्रू इंडिया का। इतना ज़्यादा तो गहरा नहीं है इंडिया वाला जम्मू कश्मीर। ठीक है, पढ़ने लायक समझ में आ जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये वाला क्षेत्र है दिल्ली वाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहांगीर का जन्म होता है कब? 1569 ईस्वी में। ठीक है, 1569 में जब जहांगीर का जन्म होता है, उसके बाद ये धीरे 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 बड़ा होता है। बचपन का नाम इसका क्या होता है? जहांगीर का बचपन का नाम क्या है? हाँ, सलीम। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती से अकबर बहुत इंस्पायर था। ठीक है, और उसी इंस्पिरेशन का परिणाम था सलीम। मतलब बचपन का नाम जहांगीर का क्या था? सलीम। जहांगीर का मतलब, जहां का मतलब होता है सारा जहां, दुनिया, समझ में आ रहा है? इंटायर वर्ल्ड। व्हाट इज जहां का मतलब? पूरी दुनिया। और गिर का मतलब रखवाला। ठीक है, तो दुनिया का रखवाला। इसका उदाहरण अगर हम खोलते हैं, आलमगीर, जहांगीर, इसका मतलब क्या होता है? पूरा दुनिया का रखवाला। ठीक है, तो जहांगीर का जन्म होता है 1569 और मृत्यु कब होता है? 1627 में। ठीक है, बात करते हैं ये दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, तो इनका माता जी का पहले नाम ले लो। माता जी का नाम जोधा। कहीं पे हरखा बाई दे देगा तो तुम लोग परेशान नहीं होना। अब पिता का नाम क्या था? अकबर। ठीक है, कोई दिक्कत? जन्म कब हुआ था? 1500। माता का नाम? पिता का नाम? अकबर। पूरा मुगल काल में अगर किसी को रंगीन बादशाह बोला जाए ना, रंगीला टाइप का, एकदम मन मस्त मौज वाला, समझ में आ रहा है ना, तो वो बादशाह कौन था? जहांगीर था। जहांगीर कुछ कुछ अच्छा काम भी किया है और कुछ कुछ खतरनाक काम भी किया है। क्या अच्छा काम किया है, क्या खतरनाक काम किया है, आज तुम लोग देख लेना। ठीक है, कि पापा का परी के चक्कर में जहांगीर कैसे बर्बाद हुआ था, उसका भी आज हम लोग उदाहरण देके बात करेंगे। ठीक है, पहला बात, दिल्ली की गद्दी पर ये कब बैठता है? तो गद्दी पर बैठता है 1605 ईस्वी में। ठीक है, अकबर का मृत्यु हो जाता है 1605 ईस्वी में। ठीक है, किस कारण मृत्यु होता है? तो डायरिया नामक बीमारी के कारण क्या होता है? अकबर का मृत्यु हो जाता है। पिछले क्लास में तुमको अकबर के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दिए थे, है ना? सैन्य अभियान, भूमि, उपज के आधार पर और टैक्स के आधार पर टैक्सेशन कैसे कैसे लेता था, है ना? जाबती टैक्स क्या था, कनकूत क्या था, आईने दहसाल क्या था, ये सब बताए थे कि नहीं बताए थे? पोजल भूमि किसको कहते हैं, प्रति किसको कहते हैं, चाचर किसको कहते हैं और बंजर किसको कहते हैं? ये हमारा भूमि का उपजाऊ भूमि, मतलब उपज के आधार पर बंटवारा हुआ था। भूमि का कितना प्रकार? चार प्रकार। कौन कौन सा था? पोजल, प्रति और चाचर और बंजर। पढ़ाए थे ना? जाबती, जाबती टेस्ट तो नहीं, मतलब पीटेंगे ना गधा कहीं का। भूमि का टैक्स के आधार पर जब बांटा गया था तो कैसे बांटा गया था? खालसा, जागी, पैबाकी, मध्य मास। पढ़ाए थे ना? खालसा बताए थे कि सरकारी जमीन होता है। क्या होता है? सरकारी जमीन को खालसा बोला गया था। मनसबदार के थ्रू जो टैक्स वसूला जाता था उसको जागी बोला गया था। नए अधिकारी की नियुक्ति करने के बाद जो उसका धन में यानी टैक्स सैलरी में क्षतिपूर्ति होगा वो पैबाकी के थ्रू हो जाएगा। समझ में आया? और लास्ट में जो मध्य मास था वो दान में दिया हुआ भूमि को मध्य मास बोला गया था। कहीं कोई दिक्कत है? ये हो गया था जमीन का प्रकार किसके आधार पर? टैक्स। ठीक है, खालसा,
जागी, पैबाकी और मध्य मास। ठीक है, एक होता था टैक्स कैसे लिया गया, एक भूमि पर जो टैक्स था उसको जब्ती प्रणाली करते थे। क्या कहते हैं? जब्ती टैक्स प्रणाली, जब्ती कर प्रणाली। समझ में आ रहा है? जो कि भूमि के आधार पर टैक्स था कि तुम्हारा अगर 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा पर इतना टैक्स लगेगा, उपज हो या ना हो, उसको कहते हैं जब्ती प्रणाली। क्या कहते हैं? जब्ती प्रणाली। ठीक है, एक लग गया उपज पर टैक्स। उपज पर टैक्स का मतलब होता है कि तुम्हारा कुल भूमि में कितना उपज होता है उसका इतना % तुमको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अब उपज हो कि ना हो, किसान तो आत्महत्या कर लेगा। भाई उपज अच्छा हुआ तो टैक्स देगा, अगर अकाल पड़ गया तो कहाँ से देगा, है ना? तो भूमि पर भी और उपज पर भी जब दोनों का टैक्स का कंपेरिजन किया गया तो उसमें भी दोनों में एक बीमारी आ रहा था कि अगर किसान का खेती नहीं हो तो टैक्स कैसे देगा, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर टैक्स में हम लोग बढ़ोतरी कैसे करेंगे। बहुत संशय में बैठा हुआ था। तो उसी का राजस्व मंत्री था कौन? टोडरमल। उसी का बोले मतलब अकबर का यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। ठीक है, तो टोडरमल और अकबर, टोडरमल सलाह दिया क्यों ना हम 10 साल का एवरेज इसका निकाल लें कि 10 साल में कितना बार अकाल पड़ा, कितना बार अच्छा खेती हुआ, ऑन एन एवरेज हमको पता चल जाएगा कि इस खेती का उपज कितना है। अगर 10 साल का रिकॉर्ड करेंगे तो किसी के बारे में चल जाएगा, है ना? तो 10 साल का रिकॉर्ड देख के जो टैक्स लगाया उसको आईने 10 साल कहा जाता है। क्या बोलाता है? आईने 10 साल। ठीक है, तो ये सब चीज को दिमाग में रखना है। टैक्सेशन प्रणाली 3 प्रकार का, एक जब्ती, कनकूत और एक आईने 10 साल। ठीक है, उपज के आधार पर भूमि का 4 प्रकार, पोजल, बोलो, पोजल, परती, चाचर और बंजर। टैक्स के आधार पर भूमि का 4 प्रकार था। टैक्स के आधार पर कौन कौन सा था? खालसा, खालसा, जागी, एकदम पूरा बुड़बक हो। खालसा के बाद जागी, फिर चाचर उपज के आधार पर था। बकलोल हंसेगा बोल के, देखो, मध्य मास, एक होता पैबाकी। देखो भूमि का दो, पहले देखो उपज के आधार पर क्या था? उपज। ठीक है, उपज के आधार पर था तुम्हारा पोजल, परती। ठीक है, पोजल, परती, चाचर, बंजर। ठीक है, उपज के आधार पर तो ये हो गया, ये उपज हो गया। ये कर के आधार पर, ठीक है, टैक्स के आधार पर खालसा, ठीक है, जागी, पैबाकी और मध्य मास। मध्य मास समझ में आ रहा? ये तुमको था। टैक्स कर कैसा कैसा था? तो टैक्स में तुम लोग को पढ़ाए थे कि उसका जो था जाब्ती था, जब्ती, जब्ती, कनकूत और आइन ए 10 साल, 10 साल। ठीक है, ये चीज देखना तुम VVI है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनाने का पॉसिबिलिटी रहता है। हम बार बार इसको क्यों लिख रहे हैं? टैक्स, जब्ती, कनकूत और आइने 10 साल। जब्ती जो था ये भूमि का टैक्स था, कनकूत जो था ये उपज पर टैक्स था, और आइने 10 साल जो था ऑन एन एवरेज 10 साल का उपज का टैक्स पे इसको ऑन एन एवरेज टैक्स बांधा गया। इसको कहते हैं आइने 10 साल। टोडरमल का मदद से आइने 10 साल टैक्स अकबर लागू किया था। ठीक है, कोई दिक्कत है? उपज के आधार पर भूमि को 4 प्रकार में बांटा था, पोजल, परती, चाचर, बंजर। कर के आधार पर टैक्स बटा था, खालसा सरकारी भूमि होता था जिससे राजा लोग का टैक्स मिलता था, जागी मनसबदार लोग टैक्स उठाता था, पैबाकी जो नया अधिकारी नियुक्त किया है उसका वेतन में घटोतरी बढ़ोतरी करने का काम पैबाकी से पूरा होता था, मतलब क्षतिपूर्ति का काम। मध्य मास मतलब दान में दी गई भूमि, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा? ये था ये टैक्स। ये उपज के आधार पर जमीन का बंटवारा, जो सालों भर खेती होता हो उसको पोजल कहते हैं। क्या कहते हैं? सालों भर खेती होने वाले जमीन को पोजल। ठीक है, उपज के आधार पर जो साल में एक बार खेती होता हो उसको परती, जो 4 साल में खेती एक बार होता हो चाचर, और जिसमें कभी भी खेती नहीं होता हो बंजर। ये सब में दिक्कत अब तुम लोग को होगा नहीं ना? होगा। चलो, अकबर के दरबार में हम तुम लोग को नवरत्न पढ़ाए थे ना? तो नवरत्न में 4 गो नवरत्न हिंदू था, है कि नहीं? कौन कौन सा हिंदू व्यक्ति था? 1 नंबर पर किसको पता था? हाँ, 1 नंबर पर महेश दास, वेरी गुड, बीरबल। महेश दास का ही नाम क्या था? बीरबल। 1 नंबर पर कौन हो गया? महेश दास। ठीक है, 2 नंबर पे कौन हो गया? क्या बोला? चलो मान सिंह बोलो, तानसेन बोलो, जो तुमको आए, नंबरिंग मैटर नहीं करता है, हमको 4 को हिंदू का नाम जानना है।
एक नंबर पर महेश दास, जिसको ब्रैकेट में तुम लोग बीरबल लिख लेता है, क्या दिक्कत। दूसरा नंबर पर तानसेन, जिसको तुम लोग राम तनु पांडे बोलता है, ठीक है। तीसरा नंबर पर टोडरमल और चौथा नंबर पर मानसिंह जो सेनापति था, ठीक है। बीरबल जो था वो प्रधान सलाहकार था, किसका, अकबर का, ठीक है। तानसेन जो था वो एकदम संगीत विद्या का एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, महानता हासिल किया हुआ था, जिसका बचपन का नाम रामतनु पांडे था। टोडरमल राजस्व विभाग का मंत्री, एकदम हेड है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त विभाग उसके पास था कि कहाँ कैसे करना है, कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ कम करना है, ठीक है। इसका डिपार्टमेंट किसके पास था, टोडरमल के पास। अब मानसिंह सेनापति, मतलब चार को जो हिंदू था वो चारों एकदम उच्च कोटि का पद लेके बैठा हुआ था, समझ में आ रहा है। प्रधानमंत्री, जिसको प्रधान सलाहकार हम लोग बोल रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, नहीं समझा, आएगो इंटरटेन मिनिस्टर है ना, तानसेन गाय संगीत वाला। तो चारों का चारों अच्छा पोस्ट। और उधर से जो था 5 गो मुस्लिम, उसमें से 1-2 को अच्छा पोस्ट मिला था, वो भी पढ़ाई लिखाई से विभाग, क्योंकि अकबर को भाषा उषा का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। अखंडा मूर्ख था कौन, अकबर, है ना। तो उसमें अबुल फजल जो था उसका बहुत करीबी था, क्या था, अबुल फजल, ठीक है। तो अबुल फजल क्या क्या था, आईने अकबरी या अकबरनामा का लेखक कौन है, अबुल फजल है, ठीक है। ऊपर से जो दीन ए पनाह नहीं, इलाही धर्म का जो स्थापना किया था उसका भी मसौदा कौन तैयार किया था, अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल का भाई का नाम क्या था, फैजी, है कि नहीं, फैजी के बारे में बताए। उसके बाद आता है तुम्हारा अब्दुल रहीम, क्या आता है, अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को अनुवाद विभाग का अध्यक्ष बना दिया, है ना, मतलब अनुवाद विभाग जो था वो किसके अंदर था, अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम किसका बेटा था, तो बैरम खां का बेटा था। माँ का नाम सलीमा बेगम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सलीमा बेगम के पास भी मैंने संगीत का अच्छा खासा ज्ञान हुआ करता था, समझ में आया, कोई दिक्कत है। बैरम खां का जो बेटा था अब्दुल रहीम, उसको खाना का उपाधि कौन दिया था, अकबर दिया था, समझ में आया। अनुवाद विभाग का अध्यक्ष कौन बनाया था, अकबर बनाया था। हम सवाल वो कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, एक हो गया अबुल फजल, एक हो गया फैजी, एक हो गया अब्दुल रहीम खाना। अब 2 बचता है, उसमें से एक रहता है कपिल शर्मा, अरे कपिल शर्मा, हाँ कपिल शर्मा कॉमेडियन, समझ में आ रहा है। अब उसका तुम लोग नाम दे दो मुल्ला दो प्याजा, खैर अकबर का जमाना का नाम है तो कपिल शर्मा नाम थोड़ी मिलेगा उस समय, है ना। तो मुल्ला दो प्याजा कहने का सिंपल मतलब वो कौन क्या था, कॉमेडियन था। नाम देख के नहीं लग रहा कॉमेडियन टाइप का, नाम देख के नहीं लग रहा। कहाँ तानसेन का नाम, कहाँ मानसिंह का नाम, कहाँ बीरबल महेश दास का नाम, कहाँ लग रहा है मुल्ला दो प्याजा, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है वो कॉमेडियन था, ठीक है, कोई दिक्कत। उसमें वो था हकीम हुकाम, क्या था, हकीम हुकाम, ठीक है। हकीम हुकाम उसका सेफ था, बावर्ची था, समझ में आया। यही 9 गो था जो कि नवरत्न में शामिल था, कोई दिक्कत है, हाँ समझ में आ गया ये सब चीज। अकबर का नवरत्न समझ में आ गया। जहांगीर के पास हम लोग धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। अकबर के बारे में बोला जाता है कि अकबर का बहुत करीबी था अबुल फजल, क्या था, अबुल फजल। जब अकबर से बगावत करने लगा कौन, जहांगीर। जहांगीर लिखेंगे नहीं कहीं, अच्छा नहीं लिखें, यहां लिख देते हैं जहांगीर, ठीक है। जब अकबर से ये बगावत करने लगता है तो अकबर इसका बगावत को शांत करने के लिए अपना बहुत करीबी अबुल फजल को भेजता है, क्या भेजता है, अबुल फजल। चूंकि अबुल फजल बहुत मीठमोहक था, मतलब मीठमोहिनी समझते हो, मतलब मीठा मीठा बोल के अच्छा अच्छा काम करवा लेता था। तो जहांगीर को पता चल गया कि अगर हम अबुल फजल चचा से मिल लिए तब तो गड़बड़ा जाएंगे, मतलब वो कुछ ना कुछ विद्या लगा के शांत कर देगा। अब बुढ़ऊ हमको फिर दोबारा गद्दी पर बैठने नहीं देगा, अब गद्दी पर नहीं बैठेंगे तो हम अनारकलिया से मिलेंगे कैसे बोल के। कहा अनारकली भी तो हमको चढ़ा दी है कि जब तक तुम राजा नहीं बनेगा तो हम तुमसे मिलने नहीं आएंगे। तो देखो पापा परी क्या क्या करवाती है, ठीक है, एकदम भोंकवा रही है, एकदम बाप को एकदम उल्टा दो, चढ़ा दिया पूरा बोल बोल के अनारकली। अनारकली का नाम ले रहे हैं लेकिन आएगा अभी बहुत कुछ, जगत मोहन गोसाई भी आएगा, मानबाई भी आएगी, ठीक है, टेंशन मान लो। 3-4 को ब्याह कर किया है कौन, जहांगीर। एक नंबर रंगीला था, तो एकदम इसको एकदम चढ़ेली था इसके वाइफ लोग कि बुढ़ा जाइएगा तब गद्दी पर बैठिएगा। 60 साल से वही शासन कर रहे हैं। 1542 में जन्म हुआ था और मैंने समझो कि 60 साल लगभग होने को था। 1602 ईस्वी के आसपास ये घटना हो रहा था, समझ में आया। तो जैसे अबुल फजल जाता है किसको मनाने के लिए, जहांगीर को मनाने के लिए, तो वहां जहांगीर का करीबी था वीर सिंह बुंदेला, क्या नाम था, वीर सिंह बुंदेला। और वीर सिंह बुंदेला दौड़ा देता है किसको, अबुल फजल को। क्यों, क्योंकि जहांगीर का सख्त आदत था वो कितनों मीठ मोहेगा, कितनों मीठा मीठा बोलेगा, तुम उसका बात में पिघलना मत, बस चाकू घोंप देना जैसे मौका मिलेगा,
फुल आदेश था, समझ में आया। वह वीर सिंह बुंदेला का पूरा एकदम प्लान टाइट था, इसको मारना ही है। जैसे अबुल फजल आए, ओ चाचा आइए आइए, गला वाला मिलिए, गला मिला, हुमच के भौंक दिया, 4-5 को चाकू घोंप दिया, समझ में आया। अब जिंदा रहेगा अबुल फजल। जैसे अबुल फजल मर गया, अकबर को बहुत बड़ा झटका लगा और वहीं से वो बीमार जब पड़ा, ठीक है, तो डायरिया नामक बीमारी होने के कारण 1602 में, कब 1602 में हत्या होता है किसका, अबुल फजल का, ठीक है, अबुल फजल का। और 1605 इसमें मृत्यु होता है किसका, अकबर का। किस बीमारी कारण, तो डायरिया नामक बीमारी कारण, ठीक है। ये अकबर समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग जहांगीर पर थोड़ा सा रंगीलागिरी करते हैं, ठीक है। जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था कब, 1605। जन्म कब होता है, 1569। मृत्यु कब होता है, 1627। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अब जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है ना, इसका शादी होता है मानबाई से। किसका होता है, मानबाई। एकदम यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, नाम है मानबाई, ठीक है। एक का नाम है जगत गोसाई। क्या नाम है, जगत गोसाई, ठीक है, जगत गोसाई। जगत गोसाई और मानबाई से इसका क्या होता है, शादी हो जाता है भाई। एकदम बढ़िया से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और जितना भी शराब है, बोला कि एकदम राज्य में शराब, मेरा देश में शराब नहीं बिकेगा, समझ में आया। क्यों, क्योंकि सारा शराब मैं पीऊंगा, इसका मन का प्लान था, ठीक है। जैसे नीतीश कुमार है ना, एकदम शराबबंदी कर दिया है, अपने भले कोंची मार के चरस गांजा कोंची मार के बलता था, लुप 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 मुंह करेगा। अब वह देखा भी धनुष में कैसे छोड़ा था, उसको गया था रावण का हत्या करने, उन्हें समझो कि वो अपना खुद का आत्महत्या करके वहां से आ गया। ऐसा कोई मीडिया के सामने करता है। एगो बुड़बको आदमी को दे दो कि तीर धनुष कैसे चलाया जाता है, लग रहा है उसको सांप काट रहा है, ऐसे करके फेंक दिया, अरे बुड़बक कहेगा। इंप्रेशन देखा, अब मुँह के जब लबर 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 ऐसे करेगा, करता है ना। अब मैंने बिहार को नशा मुक्ति करने के चक्कर में और बेरागरक में चल गया। ऐसा बिहार का कोई गांव है जहां शराब नहीं मिलता है। अब क्या हो रहा है ना कि मैंने जो गरीब किस्म का इंसान था ना, वो पैसा जमा कर करके महंगा महंगा शराब पीना शुरू कर दिया। अब तो इतना सुविधा हो गया वहाँ कि होम डिलीवरी होता है, घरे में ऑर्डर करो, फोन करो, पहुँच जाएगा, भले पैसा दुगना लगता है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, काला कमाई ज़्यादा होने लगा। अगर वहाँ पे शराब बिकता, पीने वाला तो कोई छोड़ रहा है, पिए ना रहा है जी। शराब बंदी का मतलब होता है आसपास का जितना भी बॉर्डर वाला एरिया है उस सबका भी स्टेट में शराब बंद हो, है ना, स्ट्रिक्टली से लागू हो। लेकिन यहाँ कोई गांव में ऐसा नहीं है जहाँ पे होम डिलीवरी सुविधा नहीं है। खतरनाक सुविधा हो गया। अब तो लोग को जो एक बोतल पी के सोता था ना 10 बजे के बाद, चूंकि 10 बजे के बाद दुकान बंद, तो जैसे नॉर्मली मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, कौन ब्लैक मार्केटिंग फिर करेगा। 10 बजे दुकान बंद, पीना छोड़ता है। अब तो 3 बजे फोन कर पीता है और उसको दुगना फायदा होता है। वो 3 बजे मोटरसाइकिल 100 रुपये तेल पर लगा के पहुंचा देता है, समझ में आ रहा है ना। तो हर एक जगह ही सुविधा हो गया। और अपने चरस मार के सुतल है, सेम कंडीशन था। और सीखा जहांगीर से, एक नंबर का ही भी रंगीन था, समझ में आ रहा है ना। ये क्या किया, शराबबंदी कर दिया। बोला मेरा स्टेट में, मेरा राज्य में कोई शराब नहीं पिएगा, सब शराब राजा के दरबार में ला दो, समझ में। और एक नंबर का पियांक, ये कल्ले खूब पी पी घूमता था मोहल्ला में, समझा। लेकिन राजा मजा ले, कोई मोहल्ला में कोई पी ले और दूसरा कोई व्यक्ति शराब नहीं पी सकता है। जहांगीर बोला शराब बुरी चीज है, हम इसे अकेले पी कर मिटाएंगे, मेरा प्रजा पर कोई तरह का आंच नहीं आना चाहिए। शराब बंदी कर दिया। आई खूब पी के उल्टा रहता था। अब उतना शराब पिएगा तो पत्नी बर्दाश्त करेगी। पत्नी उतनी का क्या काम होता है कि उसका जो हस्बैंड हो ना, भले XYZ रहे एकदम KTM ले घूमने वाला, लेकिन हस्बैंड रहे बुलेट पर एकदम शांति से चलने वाला, समझ में। ये जो हुई करके बुलेट पर घुमाता है ना, समझ जाओ सब गलत डायरेक्शन में। लड़की तड़की सबको पसंद करती है, उसको लफुए कहेगी, खूब बढ़िया से रजनीगंधा मुंह चिबाएगा, हाथ थू करेगा, बुलेट लेके चमकाएगा। अरे पगला बैठा पिछवा ले जाएगा, मुड़िया तो ये उलट गया, फूट जाएगा कपार, आत्महत्या हो जाएगा उसका। तो ये सब कामों मत करना। सिलेबस में उसका यही डिजाइन क्या हो रहता है कि मतलब हस्बैंड उसका सीधा साधा हो, दूसरे को नहीं ताड़े, ठीक है, एकदम सीधा जिंदगी की, शराब मत पिए, झूठ मत बोले, उसका पास्ट में क्या था उसको लिए उसका मैटर नहीं करता है। उसके साथ जब से तुम हो गया तो फिर पास्ट का चर्चा ना करे, पास्ट को भूल के केवल हम ही को देखे, हम एकदम लिपस्टिक पोत के उसके सामने बैठल रहेंगे। ये होता है ख्वाब, होता है ना। जगत गोसाई के साथ क्या कंडीशन था कि जब इतना ही शराब पीने लगा, लास्ट में शराब पीने के कारण ई आत्महत्या कर ली। बोले मेरा हस्बैंड इतना शराब पिएगा, कब हमको देखेगा, दिन भर तो इसका हाइपोथैलेमस में उसको बैलेंस करने में लगल रहता है, हमरे बारे में कब सोचेगा, समझ में। लास्ट में क्या की, आत्महत्या कर ली। कौन, जगत गोसाई। अब बेचारी बच गई मानबाई, इसको भी लगा खूब खुश, चलो एगो तो टली, अब एकलौता मालकिन हम ही हैं, समझ में। तब तक मोहल्ले में क्या होता है कि जो सलीमा बेगम होती है ना, वो उनका एज हो जाता है। क्या होता है, एज हो जाता है। अरे वो बैरम खां की वाइफ थी, ये तो अकबर बाद में बियाह कर लिया। तो बैरम खां की वो विधवा थी, कौन, सलीमा बेगम। सलीमा बेगम हो गई थी एज में उम्रदराज, तो भाई उसका सेवा सत्कार करना चाहिए। तो सेवा सत्कार करने के लिए
नूर जहां को, किसको? नूरजहां। ना नूरजहां नहीं लिखेंगे। मेहरू निसा को, क्या? मेहरू निसा को दासी के रूप में लाया गया। अब मेहरू निसा कौन थी? अली कुली बेग की वाइफ थी। क्या थी? अली कुली बेग इसकी विधवा थी। समझ में? अली कुली बेग मर गया, ठीक है, इसकी विधवा थी कौन? अली कुली बेग को शेर ए अफगान बुलाया था। क्या बोलता है? शेर ए अफगान, ठीक है, ठीक है, ये शेर ए अफगान था। समझ जाओ, खतरनाक व्यक्ति होगा, तो बीवी होगी तो खतरनाक भी होगी, है ना। नाम था मेहरू निसा। मेहरू निसा अली कुली बेग की वाइफ थी। अली कुली बेग को शेर ए अफगान बोला जाता है, ठीक है। मस्त इसको ना दासी, जब ये मर गया बेचारा तब इसका कौन काम? कुछ नहीं है। इसको दासी बना के लाया गया मुगल दरबार में। समझ में आया? और उस समय शासन कौन कर रहा था? जहांगीर। किसकी दासी बना के लाया गया? सवाल पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो सलीमा बेगम की, लिख देते हैं यहाँ पे। किसकी दासी थी ये? सलीमा बेगम की। अब जब ये दासी बन के आई, कुछ दिन बाद तुमको बताया था कि बलवन भारत में नवरोज फेस्टिवल चालू किया था। एगो ईरानी त्यौहार था, नवरोज पढ़ाए थे ना। शुरुआत कौन किया था? बलवन पढ़ाए थे ना। तो नवरोज फेस्टिवल के दिन, ठीक है, बढ़िया से भाई एकदम मुगल दरबार सजा, ठीक है, मुगल दरबार सज गया। ऊपर से ही मेहरू निसा भी सज गई, थी तो दासी, ऊपर से अली कुली बेग की वाइफ, देखने में तो अति सुंदर, ठीक है, थी विधवा बेचारी, व्हाइट कलर का साड़ी पहन के आएगी। तो क्या इसको जहांगीर को रंगीन दिखेगी? वो नहीं। तो मेहरू निसा क्या हुआ, जब नवरोज फेस्टिवल मन रहा था, कौन फेस्टिवल? नवरोज, ठीक है। तो नवरोज के दिन ये बढ़िया से ये भी सज के आई थी। और सलीमा बेगम जो होता है ना, बेसिकली सलीमा बेगम की ही दासी थी। सलीमा बेगम को गीत संगीत का बहुत जानकारी था, ठीक है। तो ये अपना सुर ताल ले रही थी वहाँ पे बैठ के, और वहीं पे मेहरू निसा जो है अपना परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत दे रही थी। आज ये निकला अपना वॉक करने के लिए भाई, राजमहल घूमने के लिए। कौन? जहांगीर। देखा ही कौन है भाई, खतरनाक कथकली कर रही है, ठीक है। राजा उसको ताड़ रहा है घूम घूम के। आई बात का भनक लग गया किसको? मेहरू निसा को, कि जहांगीर हमको देख रहा है, कहाँ हम दासी और कहाँ वो राजा। अगर दोनों का टांका फिट हो गया तब तो हम भी महारानी बन जाएंगे। बस वो भी यहाँ से कोई बाल ऐसे करके निकाली। लड़की का देखो ना, तो सिग्नल होता है, लड़की का पूरा बाल बांध लेगी ना, दोनों तरफ से एक बाल इन्हें से लटकाएगी, और वही सिग्नल रहता है। वैसे करके ऐसे जहाँ फेंक दी थोड़ी से स्माइल करके, समझ जाना ग्रीन सिग्नल है। अब तुम लोग ने आजमान ला लाइफ में, कुटबो करेगी शेड्यूल उतार के, ठीक है। तो मेहरू निसा भी यहाँ से अपना को बाल खोली, अब मस्त एकदम ऐसे करके लहरा के से मचोर ली, ठीक है, पीछे फेंक दी। और जैसे पीछे फेंकी, जहांगीर समझ गया ये तो सिग्नल हमको मिल गया है, प्रपोजल दे दिया है। बाप रे, आप तो बहुत सुंदर हैं। क्या है? बहुत सुंदर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या दे दिया उसने पता है? नूर जहां। क्या दे दिया? नूर जहां। अब नूर जहां का मतलब क्या होता है? इसका नाम नूर जहां नहीं दिया, पहले दिया नूर महल। क्या दिया? नूर महल। अब बताओ नहीं, इसको बढ़िया से देखो कितना, ये सब तो टेलर है जहांगीर का। समझ में आ रहा है? जहांगीर इसको टेलर दे रहा है कि तुम तो महल में सबसे खूबसूरत हो, नूर जहां, मतलब नूर महल, सॉरी जहां नहीं, ये टेलर है। अभी ये क्या कर रहा है? प्रपोजल लेके जा रहा है, हम लोभ दे रहा है। लड़की तो ऐसे ना फुसल जाती है, लड़का जब नया नया मिलता है तो खूब टेलर देता है। 22 साल 25 साल का बाप माए भाई का प्यार पर 6 महीना का प्रपोजल भारी पड़ जाता है, तो इतना बढ़िया से मालिश करता है कि तेल मैंने बात उठ का नहीं समझा। अब तुम लोग गलत नहीं समझना, बात उठ का मैं समझते हो। अच्छा, किसी से तुम लाइफ में रोज मिलो और किसी से साल भर में एक आध बार मिलो, तुम किसको ज्यादा सम्मान करोगे? है ना? अतिथि देवो भव। लेकिन अतिथि तुम कब आओगे और कब जाओगे, कंडीशन बना के रखना, तभी देवो भव। इन्हें कि अतिथि आओगे और बैठ गया और जैबे नहीं करोगे तो देवो भव नहीं, फिर देवो भव। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज को ध्यान रखना है कि अगर तुम किसी से कम मिलते हो ना, तो वास्तविकता है कि रिस्पेक्ट लोग ज्यादा करता है ना। तो जो लाल पीला जो हरा होता है ना, इसका रोज मेल मिलाप नहीं होता है। कॉलेज लाइफ, फलना लाइफ, फोन पर बात, ऐसा थोड़ी होता है कि 24 घंटा साथ में रहता है। तो फोन उन पर बात करता है लड़का लोग, तो एकदम बढ़िया बढ़िया डेमो देता है। अरे तुमसे दुनिया हमसे, तुम्हारे लिए हम जीते हैं, मेरा जो धड़कन है ना, मैं तुमसे बतियाएंगे ना तो धड़कना बंद हो जाएगा। लड़के से कितना अच्छा बात है, मेरे को बप्पा था डांट के पिलाता था, ये हमारे लिए कितना, हमारे लिए इसका धड़कता है, खूब मैंने माया में पड़ जाती है। अब बाद में जब बिहार दोनों का गलती से अगर हो गया, होता तो जल्दी नहीं है, कहा कि दोनों अपना कैरियर रात भर बात करने के चक्कर में बर्बाद करती है, करता है, ठीक है। तो बिहार भी नहीं होता है, तब नहीं कहता ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसे सब गाना निकला है। अब बिहार भी होना पॉसिबल नहीं। अब गलती से किसी का बिहार अगर हो जाता है, ठीक है, तब वो दोनों को साथ में हमेशा रहना पड़ता है 24 घंटा। तब पत्नी भी अपना ओरिजिनल रूप दिखाती है
अब पता भी अपना ओरिजिनल रूप दिखाता है, पति, समझ में आ रहा है ना। और सुरेंद्र जैसा पति रहेगा तो इसका ओरिजिनल रूप क्या, यही है ओरिजिनल, है ना। दुख में भी यही है, सुख में भी यही है ना। दुख के ना कोई साथी, सुख में ना कोई सुरेंद्र प्रसाद होए, समझ में आ रहा है। तुम्हारा तो यही डायलॉग चलेगा। खैर, तो एकदम बढ़िया बढ़िया एक डायलॉग देना शुरू कर दिया। कौन, जहांगीर। वो बोला कि तुम तो महल में सबसे खूबसूरत हो, आज से तुम्हारा नाम मेहरूनिसा नहीं, तुमको हम ना नूर महल कह के पुकारेंगे। नूर महल कह दिए, एकदम बाल ऐसे फेंक के आ जाना कि समझ जाना कि हम ही तुमको बुला रहे हैं, ठीक है। एकदम खुद बोले पागल, नूर महल, इतना कम उपाधि, इतना सजे हैं हम, हमको नूर महल का उपाधि मिलेगा। तो बोला तो इतना ही तुम डिजर्वे करती हो। बोलता था आप हमको ओरिजिनल में देखे नहीं है, अभी तो हम नवरोज में न सजे हैं, जिस दिन हम दुल्हन वाला ड्रेस पहनेंगे ना उस दिन खतरनाक दिखेंगे हम। ये प्रपोजल दे दी बिहार का, देखो कितना खिलाड़ी है लड़की। कहता है अब लड़की की बुद्धि नहीं होता है, वो कितना दिमाग लगा रही है, दासी से छलांग कहाँ मार रही है, सीधा महारानी, ठीक है। एकदम प्रपोजल दे दी कि आप हमको इस नवरोज का फेस्टिवल वाला हम देखे ना, जिस दिन हम ना शादी का दुल्हन वाला ड्रेस पहनेंगे ना उस दिन तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। जाएंगे सब सिग्नल दे रही है, बिहार का लगता है, ठीक है एक काम करो तुम दुल्हन वाला ड्रेस पहनो, अब हम लोग शादी कर लेंगे। बोला शादी हो जाएगा, बोला हाँ डन। दोनों लग गया शादी करने के चक्कर में, ठीक है। अब वास्तविक में एकदम लहंगा चोली पहन के निकली, ठीक है, घर से निकली तो देखने में खतरनाक सुंदर तो थी ही, ठीक है। अब जब ये देखा तो हा का हा फाड़ लगा, जैसे सुरेंद्र करता है, समझ ना। तो उसी तरह हा का हा, मुंह का मुंह खुला रह गया, ठीक है। जब मुंह का मुंह खुला रह गया, देखा कि वास्तविक में बहुत सुंदर है, तब वहां पे उसको उपाधि देता है, तुम नूर महल नहीं, तुम नूर जहां हो, मतलब तुमसे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। और ये भी झूठे बोल रहा था, काहे, इससे ब्याह करने के बाद फिर किसी को फंसाएगा वो। कौन, जहांगीर। देखो पहले तो मान बाई से ब्याह किया हुआ है, जगत गोसाई तो आत्महत्या कर ली पियक्कर के कारण, ठीक है। अब लगा है किसके चक्कर में, मेहरू। तो मेहरूनिसा को दो उपाधि, एक नूरे महल और एक नूरे जहां। पहला उपाधि नूरे महल, ठीक है, और दूसरा क्या था, नूरे जहां। इसी नूरे जहां से हम लोग इसको एक को हटा दिए और नूर जहां इसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उपाधि क्या था इसका, नूरे जहां, ठीक है। नूर जहां का मतलब होता है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत, जहां, जहां का मतलब पूरा इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, मेहरूनिसा है, ठीक है। एकदम तारीफ में कसीदा पढ़ दिया। मेहरूनिसा भी अलगे दिमाग लगा रही थी कि तुम खूबसूरती का तारीफ करो ना, हमको तो शौक है महारानी बनने का, समझ में आ रहा है। ये अलगे तांडव में थी हमारा दिमाग में लेके, ये बन गई क्या, महारानी, समझ में। महारानी शादी दोनों का हो गया। अभी सोची कि अब हमारा बात मानेगा, क्योंकि नयका नयका जो दुल्हन आती है ना, अगर कोई लड़का 2-3 को ब्याह किया हुआ है, अभी के समय में तो पॉसिबल नहीं है, तीनों चारों कान से ब्लड फेंक देगा, और दुइये कान है मतलब दोनों कान से ब्लड फेंक देगा, समझ में आ रहा है ना। अभी अगर 3-4 को ब्याह कर ले, अभी की लड़की सब कुरफात होती है, तांडव करी। पहले की लड़की सब गाय होती थी, सीधा होती थी, मैंने 3 को 4 को 5 को ब्याह करो कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अभी की लड़की, अरे बाप रे बाप, एक लड़की जीना हराम करके रख देती है, तो सब 3-4 को करेगा तो इसका तो लगता है किडनी फेल हो जाएगा। ये हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, इसको अगर एक ब्याह कराओ तो बैलेंस कर लेगा, 2 को करा तो दोनों किडनी फेल हो जाएगा इसका, टेंशन में, ठीक है। तो इसको लगा ना कि हम नई की वाइफ बने, इसका हमको खूब इज्जत करेगा, किसी को नहीं देखेगा। मान भाई तो पहला करी है, गोसाइए गई है, जगत मोहन गोसाई, जिसका प्रणाम था जगत मोहन गोसाई, ये तो खत्म हो गई है ना। तो अब हमारे पर ध्यान में जाएगा, तब इसको पता चलता है नहीं रे, ये तो एगो अलगो पटैले है बाद में, पहले से नाम उसका क्या था, अनारकली। गाना सुना है नहीं, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली कौन चली, अनारकली डिस्को चली, गाना नहीं सुना है। तो यही अनारकली था किसकी गर्लफ्रेंड, जहांगीर की। 3 गो ओरिजिनल सर्टिफाई मोहर लगा हुआ, बिहार किया हुआ, लाइसेंसी आएगो अवैध रूप से, अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था किस पर, अनारकली पर। गाना सुना है ना अनारकली का, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली कहाँ चली, डिस्को चली। तो ये अनारकली है और ये सलीम है। तुमको पढ़ाए थे कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम। तो गाना सुनना समझ में आएगा, इसी पर गाना गाया गया है, ठीक है। ये क्या थी, अवैध रूप से थी, बाहर की वाली। ये घर वाली और बाहर वाली मूवी निकला है ना, देखा है, ये सब खूब देखता है। हाँ सर देखें, तुम घर वाली मूवी देखो या बाहर वाली, तेरा कोई आने वाला भी नहीं है फिलहाल, जब तक तुम कहाँ नहीं जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति पर। अब मोक्ष की प्राप्ति का मतलब सफलता के सीढ़ी पर, तो वहां जान लो। तो ये जो है ये किसके साथ जा रही है, सलीम। सलीम किसका बचपन का नाम है, जहांगीर का, ठीक है। अब गाना का मतलब समझा है ना, तुम लोग को गाना का मतलब वो समझाते हैं। एक तुम लोग देखा है मूवी पुष्पा, उसमें तेरी झलक असरफी,
वो भी तुमको गाना ऐसे करके हमको समझाना पड़ा था क्लास में कि असरफी का मतलब होता है कि सोना का सिक्का। अगर तुम्हारा वो झलक मिलता है तो लगता है हमको को सोना का सिक्का मिल गया है, तो दिन भर में 20 को झलक दे दो उसको, 20 को सोना का सिक्का मिलेगा, अमीर हो जाएगा तेरा डैश 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 जो भी है। होगा कि नहीं होगा? तेरी झलक अगर असरफी हो जाए, सुरेंद्र सोचता है काश हमारे लिए कोई गाना सब गा देता। अरे गा, ये टेंशन तुम कहा लेते बकलोलवा, तुम्हारे लिए तो हम गवाएंगे। अभी बिहार शशि आनंद हो। जहांगीर का बचपन का नाम देखो, ओरिजिनल वाइफ 3 गो, आएगो बाईपास। अब वास्तविक में देखो एक चीज हमेशा बताते हैं, ये दोनों तो बीवी हो गई तीनों, आइए थी कहाँ बाहर वाली। अब बताओ ज्यादा प्यार जहांगीर किससे करेगा? देखा कितना कुरफात लड़का होता है, सब सोचो, तुरंत दिमाग लगा दिया बाहरे वाली से करेगा। अब वास्तविक में है कि जहांगीर जो था वो अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत करता था, समझ में आ रहा है? अब अनारकली का मृत्यु हो जाता है, शादी तो एक दूसरे का एक नहीं हो पाता है, लोग मृत्यु हो जाता है अनारकली का। कहाँ होता है? लाहौर में, ठीक है। और लाहौर में जो उसका कब्रिस्तान बोलो, जो मेहराब बोलो, तुरबत बोलो, तुरबत का मतलब जैसे ढका हुआ तो नहीं दिखता है कब्रिस्तान में से करके ऊपर उठा हुआ रहता है, उसको तुरबत बोलते हैं। वहाँ तुरबत पर जाके पूरा रोया। कौन? सलीम। हाँ सलीम, गुड, जहांगीर, ठीक है। अब बोला कि अल्लाह अगर हमको इसका एक बार दर्शन करवा देना तो हम कयामत तक अल्लाह का शुक्रिया करते रहेंगे, समझ में आ रहा है? अगर अल्लाह अनारकली का चेहरा हमको एक बार दिखा देते हैं तो हम कयामत तक अल्लाह का शुक्रिया करेंगे। मैंने समझ, कयामत का मतलब मरने के बाद। सोचिए कौन मोहब्बत। मैंने बोला कि मरने के बाद भी हम अल्लाह का शुक्रिया करेंगे, एक बार खाली हमको शकल दिखा दे। और अनारकली तो वहाँ बीच में दफन हो गई है बेचारी, वो शकल कौन दिखाएगा, ठीक है। और संजोग देखो बाद में इसका भी मृत्यु कहाँ होता है? लाहौर में भी होता है, ठीक है। तो दोनों का कब्रिस्तान में एक जगह हो गया आसपास। मैंने बोला कि जिंदा हम तो एक दूसरे का नहीं हो पाए, मरने के बाद साथ में रहेंगे। कहाँ जगत मोहन गोसाई जाएगी, कहाँ मानवाई जाएगी, कहाँ जाएगी कौन? मेहरुनिसा। हम दोनों एक जगह रहेंगे लाहौर में, ठीक है। तो इसका मृत्यु होता है, कब्र कहाँ है? लाहौर में। लिख देते हैं हम, लाहौर में इसका कब्र है, किसका? अनारकली का। देखो अभी रुक जाओ, ये हो गया, ये तो हो गया रंगीन दुनिया इसका। तो रंगीन दुनिया और पढ़ा लेते हैं, उसके बाद तभी सब कुछ पढ़ा देंगे, ध्यान ध्यान। शराबबंदी भी किया था, क्या किया था? याद है ना, इसे बताए थे। शराबबंदी के बाद और ये क्या किया था? तो बलि पर रोक लगा दिया था। बोला कि बृहस्पतिवार के दिन और रविवार के दिन बलि पर क्या रहेगा? रोक, मैंने बलि नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है? बलि का मतलब समझते हो ना? हाँ, मैंने वध करना जो होता है खसी पाठा उठा का, बोला बलि। लेकिन अगर किसी परिवार पर्व के दिन, फेस्टिवल के दिन रविवार पड़ता है तो उस दिन बलि कर सकते हो। ऐसे आम दिन में तुम जो संडे आता है जैसे आम मंथ में, उसमें तुम क्या कर सकते हो? बलि नहीं कर सकते हो, क्योंकि अकबर का जन्म हुआ था रविवार के दिन ही। तो अपना बोला कि दादाजी हैं तो उस पर हम क्या करेंगे? उनका जन्मदिन पर बलि नहीं होने देंगे, ठीक है। कुछ कुछ अच्छा काम किया। अच्छा काम क्या था? देखो, बलि पर रोक लगा दिया, शराबबंदी कर दिया और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया? जुआ पर प्रतिबंध, ठीक है। जुआ पर प्रतिबंध का मतलब यही था कि कोई भी उसका राज्य में, देश में जुआ नहीं खेल सकता है। लेकिन जुआ खेलने के लिए वो एक दिन छूट दिया था, वो दिन है आज, धनतेरस के दिन, समझ में आ रहा है ना? यही वही सबसे परंपरा चलते आ रहा है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपना दरबार में होली खेलता था, हुमायूं राखी बनवाता था। आई जुआ खेलने के लिए एक दिन अलाउ किया था कि सालों भर तुम जुआ नहीं खेल सकते हो, लेकिन साल में एक दिन तुम जुआ खेलोगे। बृहस्पतिवार पर और रविवार को बलि तुम वध नहीं कर सकते हो, इस पर भी कौन रोक लगाया था? जहांगीर। लेकिन अगर कोई पर्व या फेस्टिवल पड़ जा रहा हो तब तुम कर सकते हो, उस दिन वो रोक टोक नहीं लगाया। इससे ये चीज पता चलता है कि धार्मिक रूप से भी सहिष्णु था, ये हर काम में अच्छा था। लेकिन इसके ऊपर पापा की परी भारी पड़ल थी, इसका लत बड़ी खराब था। मैं 3-4 गो बिहा आई तो जानकारी में हम लोग 4 गो पढ़ रहे हैं। अब कितना अनजान में होगा क्या जानता है? राजे महाराजा था तो कितना अनजान में होगा। खैर 4 चीज देख लिया इसके बारे में। ऊपर देखो, ये चित्रकला में बहुत माहिर था। क्या था? चित्रकला, मतलब चित्रकारी करने में बहुत माहिर था। चित्रकारी करने में इतना माहिर था कि इसके दरबार में जितने भी चित्रकार थे ना, उसको एक खड़े चैलेंज किया कि अगर आप किसी एक फोटो को सब मिलकर बनाएंगे ना तो भी हम बना देंगे। इसमें आईब्रो कौन बनाया है, बाल कौन बनाया है, कान कौन बनाया है, हाथ कौन बनाया है, हम सबका नामांकन कर देंगे। उसको इतना बारीकी का पकड़ था। किसको? जहांगीर को। समझ में आ रहा? खड़े खड़े चैलेंज करता था कि कोई भी चित्र बना के लाओ, हम बता देंगे कि चित्र कौन बनाया है। समझ में आया? खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार था। दूसरा चीज,
ये न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। क्या था? न्याय के लिए, न्याय दिलाने के लिए ये न्याय का जंजीर लेके आया। क्या लेके आया? न्याय का जंजीर। न्याय का जंजीर का मतलब ये था कि जहां सोता था ना वहां पे शयन कक्ष में बड़का घंटा लगवा दिया। समझ में आया? अब बाहर में वो टंगवा दिया जंजीर। बोला जंजीर समझते हो? जंजीर का मतलब गलता नहीं समझना। ट्रेन में जाते हो ना, पुलिंग चेन खींचते हो भूकंप के लिए, उसको जंजीर कहते हैं ना। उसी तरह का जंजीर बाहर में बनवा दिया। बोला जिसको भी, किसी को भी 12 रात को भी दिक्कत होगा तो जंजीर आके खींच देना, मेरा शयन कक्ष में क्या होगा, घंटा बजेगा, हम उठ के पूछेंगे कि किसको क्या समस्या है। समझ में आ रहा? तो न्याय के लिए प्रसिद्ध कौन था? जहांगीर। न्याय का जंजीर कौन लेके आया था? जहांगीर। शराबबंदी कौन करवाया था? जहांगीर। जुआ खेलने के लिए 1 दिन का अनुमति कौन दिया? जहांगीर। बृहस्पतिवार और रविवार को बलि पर रोक किसने लगाया? जहांगीर। समझ में? जहांगीर के समय में ही क्या हुआ, ये जो तुम्हारा काबुल वाला एरिया है ना, अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, यहाँ पे बगावत शुरू हो गया। क्या हो गया? बगावत शुरू हो गया। लेकिन बगावत हुआ नहीं। जहांगीर के समय क्या हुआ? बगावत शुरू हो गया। ये चीज ध्यान में रखना। पूछेगा तुमसे किस मुगल के किस बादशाह के समय में अफगानिस्तान में बगावत शुरू हो गया था, तो जहांगीर के कारण हो गया, जहांगीर के समय में हो गया था। ठीक है, ये देख लिया। तुमको पढ़ाए थे 1567 ईस्वी का युद्ध। क्या पढ़ाए थे? कौन था? मेवाड़, है ना। मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ में युद्ध हुआ था 1567 में। मेवाड़ का राजधानी कहाँ था? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का उसमें राजा थे उदय सिंह। क्या नाम था? फिर 1576 में होता है। कब होता है? ये होता है मेवाड़ को लेकर, लेकिन होता है हल्दी घाटी में। कहाँ होता है? हल्दी घाटी। उस समय राजा कौन थे? महाराणा प्रताप। क्या नाम था? महाराणा प्रताप। ठीक है, और ये सब बीच में हो रहा है, अकबर के बीच में ही हो रहा है। ठीक है, 1567 और 1576 ये सब युद्ध बहुत निर्णायक साबित नहीं हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप के बाद इसका बेटा आता है अमर सिंह। क्या आता है? अमर सिंह। समझ में? अमर सिंह क्या करता है? 1615 ईस्वी में, कब एक युद्ध होता है अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। समझ में? जिसमें कि अमर सिंह अधीनता स्वीकार कर लेता है मुगल का। किसका अधीनता? जहांगीर का अधीनता स्वीकार करता है। लेकिन जब ये अधीनता को स्वीकार कर लेता है ना, तब इसको अंदर से गिलानी महसूस होता है कि मेरा बाप और दादा ना लड़े थे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किए थे, हम कितना बेवकूफ, हम इसका अधीनता स्वीकार कर लिए। समझ में? अब इसको अंदर से टेंशन होना रहा, तभी क्या किया, अपना सत्ता को ना अपना बेटा करण सिंह को, या कर्ण सिंह कहीं देगा, ठीक है, कर्ण सिंह को देके अपने चल गया एकदम सन्यासी जीवन जीने के लिए। समझ में? सत्ता किसको सौंप दिया? कर्ण सिंह को सौंप दिया, और खुद कहाँ चला गया? सन्यासी जीवन जीने के लिए। समझ में? क्योंकि जब ये अधीनता स्वीकार कर लिया, इस बात को पचा नहीं पा रहा था, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। समझ में? तो 1615 ईस्वी में फिर मेवाड़ का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? अमर सिंह और जहांगीर के बीच में, जिसमें कि मेवाड़ पूर्ण रूपेण मुगल के अंदर अधीन हो जाता है। ये दोनों में मुगल के अधीन नहीं होता है, समहाउ इसमें कब्जा तो हो जाता है। लेकिन तुमको क्या बताए थे कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो निर्णायक समय से पहले ही महाराणा प्रताप अपने कुछ सैन्य टुकड़ी के साथ पहाड़ और जंगल में चले गए थे। वो हार को स्वीकार नहीं किए थे और साइड से बार बार गोरिल्ला वार की तरह आते थे, युद्ध करते थे और चल जाते थे। ऐसा करके वो चाहते थे कि दोबारा मेवाड़ पर हम अपना सत्ता स्थापित कर लें। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूपेण गद्दी कौन छोड़ दिया था? अमर सिंह, मतलब अधीनता स्वीकार कर लिया था। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? चलो, ये सब तो तुम्हारा हो गया कार्यक्रम। शराबबंदी, बलि पर रोक, है ना, जुआ एक दिन खेलने का अनुमति, मतलब जुआ पर प्रतिबंध था, एक दिन खेलने पर अनुमति दिया। न्याय की जंजीर और चित्रकारी के लिए कौन प्रसिद्ध था? जहांगीर प्रसिद्ध था। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां से क्या होता है, ये जो मेहरुनिसा थी ना, ये देखी कि जहांगीर तो बढ़िया से अनारकली वगैरह मरिए गई है, अब बढ़िया से मेरा राज चल रहा है यहाँ पे, है ना। ये क्या की, अपना इसका वो भतीजी थी, क्या थी? भतीजी, ठीक है, मुमताज। क्या नाम था? मुमताज। उसको बुला लिया अपने पास, बोली तुम आ जाओ। यहाँ बेटा हो गया था किसका? जहांगीर का बेटा। ठीक है, जहांगीर का 3-4-5 को बेटा था, उसमें नाम था खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। ठीक है, खुर्रम को भेज दिया था दक्षिण भारत अभियान करने के लिए। और दक्षिण भारत को अभियान जो भी किया था, तो उस दक्षिण भारत अभियान में खुर्रम खां। समझ में आ रहा है? खुर्रम खां तुमसे पूछेगा कि जहांगीर अपने किस बेटे को दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा था, तो खुर्रम खां को भेजा था। समझ में आ रहा है? खुर्रम को भेजा था। कोई दिक्कत है? उसी का बेटा था खुसरो खां। क्या नाम था? खुसरो खां, जो जहांगीर से बगावत कर लिया था। कब? 1607 ईस्वी में ही। कब क्या था? 1607 ईस्वी में ही बगावत कर लिया था। जो बगावत करने के बाद वो कहाँ चला गया था? तेग बहादुर के शरण में। और जहांगीर क्या कहता है, न्याय के लिए प्रसिद्ध था ही, उसको क्या मतलब है, कोई धर्म गुरु है क्या है, उसी रात तेग बहादुर को भी क्या किया? फांसी पर लटका दिया था। याद है? कोई दिक्कत है? गुरु तेग बहादुर को फांसी पर कौन लटका दिया था?
जहांगीर। क्यों? क्योंकि उसका बेटा खुसरो खां जहांगीर से बगावत कर लिया था। अब बगावत करने के बाद शरण किसके पास ले लिया था? तेग बहादुर के पास। ठीक है, कोई दिक्कत है? हालांकि नहीं था, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, धार्मिक व्यक्ति थे। उनके लिए अच्छा इंसान बुरा इंसान सब उनके नजर में बराबर था। वो चाहते थे कि बुरा इंसान का ब्रेन वॉश करके अच्छा कर दिया जाए। समझ में आ रहा? शरण देने का मतलब ये नहीं था कि वो जहांगीर के खिलाफ युद्ध करना चाहते थे। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, तो तेग बहादुर के बारे में तुम समझ गया। तेग बहादुर को फांसी पर कौन लटकाता है? तो जहांगीर लटका देता है। कोई दिक्कत? इसका बेटा जो खुर्रम खां था, वो जब दक्षिण भारत का अभियान किया और जीत गया, तब इसको उपाधि दिया गया कि तुम केवल दक्षिण भारत के लिए नहीं बने हो, तुम पूरा जहां का बादशाह हो। क्या हो? पूरा जहां का बादशाह हो। जहां का मतलब पूरी दुनिया। क्या होता है? पूरी दुनिया। बताए ना, नूर जहां, मैंने पूरी दुनिया में खूबसूरत पढ़ाए थे ना। जहांगीर पूरा दुनिया का रखवाला है कि नहीं? तो तुम केवल दक्षिण भारत के लिए नहीं बने हो, तुम किसके लिए बने हो? पूरी दुनिया के लिए बने हो, पूरी दुनिया का बादशाह हो। तो पूरी दुनिया का बादशाह के लिए इसको नाम दिया गया शाहजहां। शाह का मतलब बादशाह और जहां का मतलब पूरी दुनिया। तो शाहजहां का बचपन का नाम तुमसे पूछेगा क्या था, तो खुर्रम खान नाम था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम खान। कहीं कोई दिक्कत है? उसका उसी का नाम क्या हो गया? शाहजहां। अब यहां से देखो, मेहरुनिसा अपना भतीजी मुमताज को यहां बुला लेती है। किसको बुलाती है? मुमताज को बुलाती है। अब मुमताज को बुलाने के बाद ना हमेशा कहती है कि तुम ना किसी तरह शाहजहां को पटा लो। कहा है कि वही वो महल में योग्य व्यक्ति है, आने वाला मुगल बादशाह का जो भविष्य है ना वही है। तो इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना, तुम किसी तरह पटा लो। किसको? खुर्रम खान को। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन कौन दे रही थी? मेहरुनिसा। क्योंकि मेहरुनिसा खुद दासी बन के आई, अब महारानी बनी थी। कैसे? जहांगीर को पटा ली। ठीक है, अब इसको भी पटाने का उद्यम दे रही थी कि तुम बढ़िया से लाइन मारो। फूफी भतीजी थी, दोनों खेला कर रही थी। अब मुमताज भी लग गई किसके चक्कर में? शाहजहां। तो शाहजहां वाला कहानी कल सुनाएंगे। अभी थोड़ा सा एक चीज और बताते हैं। ये जहांगीर जो था ना, जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में, कब? 1608 ईस्वी में कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, एक ब्रिटिशर था, वो बिजनेस करने का प्रपोजल लेके आया। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जब जहांगीर के दरबार में बिजनेस का प्रपोजल लेके आया, ठीक है, और आने के बाद क्या किया कि पूरा बढ़िया से अकबर का बखान करना शुरू कर दिया कि अकबर बहुत महान है, आप पूरा जहान में, पूरा दुनिया में आपके जैसा शासक न पैदा हुआ, न होगा और न कभी था। समझ में आ रहा है? पूरा अकबर का बखान कर रहा है। उसको लगा ना थॉमस रो को, उस समय तो जहाज नहीं था कि एक दिन में पहुंच जाएगा। पानी के रास्ते धीरे धीरे चलते आता था व्यापार करने के लिए। वो चला था जिस समय ना, तो उस समय गदिया पर अकबरे बैठल था। तो उसको पूरा जानकारी मिला कि अकबर बैठा हुआ है। अब पहुंचा 1608 में, अकबर मर गया 1605 में ही। गद्दी पर कौन बैठ गया? जहांगीर। अब आके जहांगीर के सामने अकबर का पूरा तारीफ करवा रहा है। अब एक तो समझो कि उसका बाबूजी मर गया बेचारा, ऊपर से उसको खरोद रहा है तारीफ कर करके कि आपके जैसा कोई शासक नहीं था, ना होगा पैदा। ये बोला जहांगीर हम पागल ही हो, न्याय का जंजीर टंगवा दिए हैं, तुमको पता है? न्याय के लिए प्रसिद्ध शराबबंदी, नहीं समझा? हम ना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। अलग बात है कि हम पापा के परीक्षा चक्कर में तनी बड़ी पड़ गए, लेकिन काम तो अच्छा अच्छा कर रहे हैं। ये देखा कि सर थॉमस रो जो है हॉकिंग, कैप्टन जो हॉकिंस है, वो पूरा तारीफ कर रहा है मेरे बाप का। ठीक है, तो बोला कि वो आया था एक्चुअली यहाँ पे बिजनेस प्रपोजल लेके कि बिजनेस का अनुमति दीजिए भारत में बिजनेस करने का। तो बोला बिजनेस का अनुमति तो तुमको नहीं देंगे, लेकिन तुम मेरा बाप का बहुत बड़ाई किया है, इसे तुमको हम इंग्लिश खान का उपाधि देंगे। क्या देंगे? इंग्लिश खान का। उसको इंग्लिश खान का उपाधि दिया, लेकिन बिजनेस करने के लिए अनुमति नहीं दिया। पहला अंग्रेज कब आया था? 1608 ईस्वी में। नाम था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस। इसको किसका उपाधि दिया था? इंग्लिश खान। इंग्लिश खान का उपाधि। ठीक है, इंग्लिश खान का उपाधि कौन दे दिया था? जहांगीर। कहीं कोई दिक्कत है? 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है और पूरा बखान करता है अकबर के बारे में। इसीलिए वो उसको बिजनेस का प्रपोजल ना देते हुए बोला कि तुम अच्छा हो, तो मेरा बाबूजी का तारीफ किया, तो चलो हम कुछ ना कुछ तुमको देते हैं। तो इंग्लिश खान का तुमको उपाधि दिए। समझ में? क्योंकि वो फारसी भाषा में बहुत ज्यादा बात कर रहा था। समझ में? पूरा सीख के आया था कि हम अकबर को तुम पटाइए लेंगे, अब बिजनेस के लिए प्रपोजल ले लेंगे। वापस चल जाता है 1608 ईस्वी में। दोबारा अंग्रेज आता है 1615 में। क्या आता है? सर थॉमस रो। क्या आता है? थॉमस रो। कब आता है? 1615। ये भी किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में। ये आता है, बात विचार करता है। ठीक है, बात विचार करने के बाद इसको बिजनेस का क्या मिलता है? प्रपोजल मिल जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो किस ब्रिटिशर को बिजनेस का प्रपोजल मिलता है? हाँ, थॉमस रो को बिजनेस का प्रपोजल मिलता है। आज हो गया तुम्हारा जहांगीर कंप्लीट, कल तुम्हारा हो जाएगा शाहजहां के बारे में।